नमस्कार, मेरा नाम है कर्नल वीरेंद्र कुमार, इंडिपेंडेंट नेशनलिस्ट। आज के वीडियो की शुरुआत मैं एक ट्वीट से करता हूं। प्लीज हैव ए लुक ऑन दिस। ये ट्वीट है रेशमा आलम का। शी इज द ऑफिशियल बियरर ऑफ इंडियन यूथ कांग्रेस। बड़ी एक्चुअली शी इज अ वेरी गुड ऑरेटर। इन्होंने लिखा है, आई वॉन्ट माई प्राइम मिनिस्टर टू बी दिस कूल। राहुल गांधी का फोटो है, ये लेह का है, जहां पे वो सुपर बाइक्स के साथ अपने दोस्तों के साथ सैर कर रहे हैं। एकदम सिक्योर एनवायरनमेंट है, कोई इशू नहीं है। नाउ मेरा आपसे एक सवाल है, कैन आवर प्राइम मिनिस्टर अफोर्ड टू बी इन्वॉल्व इन दिस लग्जरी? राहुल गांधी का आप देखिए, स्टाइल देखिए आप, उनके पास रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं है, कोई रिसोर्सेज की कमी नहीं है। ही हैज गॉट ऑल द मनी एट हिज डिस्पोजल। उनको किसी जॉब पे नहीं जाना है। ही इज नॉट इनटू ए 9 to 5 जॉब। उनको कांग्रेस की कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है कि कांग्रेस अगर हार जाती है तो उनका ये हाल हो जाएगा। नो, उनके रिसोर्सेज, टाइम, मनी, उनके पास जो काम करने वालों की जो फौज है, जो उनके पास एकोमोडेशन है, पर्सनल एसेट्स जो उनके पास हैं, उनके पास या सोनिया जी के पास जो भी पर्सनल एसेट्स हैं, इनॉर्मस पर्सनल एसेट्स हैं, उनकी वजह से वो एक बहुत ही कंफर्टेबल लाइफ लीड कर सकते हैं। अगर कांग्रेस हारती है, जैसा का अभी तक हुआ है, कांग्रेस हारी है इलेक्शंस, एक दो इलेक्शंस जीत गई, कर्नाटका, हिमाचल एंड ऑल दैट, बट उसके अलावा जो कांग्रेस की परफॉर्मेंस है 2014 के बाद एकदम पैथेटिक है। और ये पैथेटिक उस टाइम पे भी थी जब राहुल गांधी प्रेसिडेंट थे। मतलब वर्चुअली अगर कांग्रेस खत्म होती है, जिसके चांसेस अच्छे खासे हैं, तो राहुल गांधी को आप ब्लेम कर सकते हैं या कोई भी ब्लेम करेगा, लेकिन राहुल गांधी पे इसका कोई फर्क पड़ेगा? कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। ही हैज गॉट एज ऑन नाउ all the powers within the Congress without any accountability or responsibility. रेस्पॉन्सिबिलिटी वो लेने को तैयार नहीं है, और जब उनके पास रेस्पॉन्सिबिलिटी थी तो उसको करने के लिए तैयार नहीं थे। अभी कांग्रेस की जिम्मेदारी उन्होंने छोड़ दी खड़गे जी के पास कि जितना भी मंक है आप उसको झेलते रहिए, साफ करते रहिए। अगर पावर कुछ एंजॉय करनी है तो कौन एंजॉय करेगा? या तो राहुल गांधी जी या फिर सोनिया जी। मनमोहन सिंह के टाइम में क्या होता था? नेशनल एडवाइजरी काउंसिल, सोनिया गांधी, सुपर प्राइम मिनिस्टर, इनफैक्ट यू कैन से सुपर प्रेसिडेंट आल्सो। तो एक बार जो ट्रेंड चल जाता है कि एंजॉय द पावर विदाउट एनी अकाउंटेबिलिटी, इसका एक जीता जागता उदाहरण है राहुल गांधी और इवन सोनिया गांधी फॉर दैट मैटर। रिसोर्सेज की, मनी की, इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, सुपर बाइक्स आप ले लीजिए, कहीं भी आप चले जाइए, यू कैन गो अब्रॉड फॉर पिकनिक्स, यू कैन गो विद इन इंडिया फॉर पिकनिक। एक आपका रॉयल लाइफ स्टाइल है क्योंकि आपके पास पैसे हैं, कोई इशू नहीं है। बाप दादाओं ने अच्छे खासे एसेट्स आपके लिए क्रिएट किए हुए हैं। तो राहुल गांधी को अगर कूल ना दिखे वो, या कूल ना रहें, तो फिर वो क्या करें? मतलब उनके पास टेंशन की कोई गुंजाइश ही नहीं है। रेस्पॉन्सिबिलिटी वो कोई एक्सेप्ट करते नहीं, टेंशन वो कोई लेते नहीं। तो फिर आप मुझे ये बताइए, क्या आप ऐसे इंडिविजुअल को प्राइम मिनिस्टर बनाना चाहेंगे? मेरा आपसे ये सवाल है। अब प्राइम मिनिस्टर आप देखिए, आप नरेंद्र मोदी हैं, कैन ही अफोर्ड टू बी दिस कूल कि मोटरसाइकिल पे वो ले में घूमे? कैन ही अफोर्ड टू हैव दिस मच टाइम? हमारा जो इंटरनेशनल एनवायरनमेंट है, जिसमें हमारे नेबर्स भी हॉस्टाइल हैं, ऑब्वियसली इंटरनेशनल सिचुएशन बड़ी डायनेमिक है, फ्लूइड है, इंडिया का एक रोल है, इंडिया की जीडीपी को संभालना है, इंडिया की इकोनॉमी को संभालना है, इतने सारे मल्टीपल इश्यूज हैं। उसमें कैन ए प्राइम मिनिस्टर अफोर्ड टू हैव लीव? इवन छुट्टी उसके पास है क्या? और अगर आपको ऐसा प्राइम मिनिस्टर चाहिए जो कूल है, तो देश का क्या होगा? देश के प्रति जिम्मेदारी कौन निभाएगा? यह मेरा सवाल है एक्चुअली इंडियन वोटर्स से। तो पॉइंट यह है कि क्या प्राइम मिनिस्टर या ऐसा कोई लीडर जिसके पास रेस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको कोई अपना टाइम नहीं होता क्या? उसके पास, मोदी जी के पास अपना टाइम नहीं है। और लीडरशिप इज ए चॉइस।
आपने लीडरशिप ली है तो एक चॉइस आपने ली है, किसी ने आपके ऊपर फोर्स नहीं की। मोदी जी के ऊपर किसी ने लीडरशिप फोर्स नहीं की, उन्होंने उस चॉइस के लिए ऑप्ट किया कि मेरी जिम्मेदारी है। और जब उनकी जिम्मेदारी है तो उस हालत में इंडियंस सुकून से आराम से रह सकते हैं। मोदी जी या फॉर दैट मैटर एनी लीडर लाइक योगी जी, all these people, they have taken the responsibility of the country कि ठीक है, हम आपको प्रोटेक्ट करेंगे, हम आपको एक कंफर्टेबल एनवायरनमेंट में लेके आएंगे, बट साइमल्टेनियसली वी आर रेडी टू बी एट डिस्कम्फर्ट आवरसेल्व्स। ये लीडरशिप की चॉइस है। उनको हार्ड डिसीजंस लेने पड़ेंगे, ऐसे डिसीजंस लेने पड़ेंगे जहां पे लोग उनको गाली देंगे। इट इज नॉट ए प्लेजर ट्रिप। प्राइम मिनिस्टर की पोजीशन कोई प्लेजर ट्रिप नहीं है कि आप लेह लद्दाख में जाएं और आपके जो ऑफिस बियरर्स हैं वो कहें कि नहीं, हमें तो प्राइम मिनिस्टर ऐसा ही कूल चाहिए। अगर आपको ऐसा प्राइम मिनिस्टर चाहिए तो उस हालत में देश के साथ क्या होने वाला है आप इमेजिन कीजिए। जब कोविड-2 था, क्या था? प्राइम मिनिस्टर कुड ही रिलैक्स? नो, नो वे। जब पूरा देश सोता है तो उस टाइम प्राइम मिनिस्टर इज सपोज टू बी अवेक एंड अलर्ट एंड टेक द डिसीजंस इन द इंटरेस्ट ऑफ कंट्री। सोनिया जी या राहुल जी, दे आर बेसिकली यूज्ड टू एंजॉय पावर विदाउट अकाउंटेबिलिटी। उनको अपना कंफर्ट चाहिए, अपनी पोजीशन चाहिए। कभी आप लेह में घूमें, कभी आप श्रीनगर में घूमें स्नो स्कूटर्स पे, कभी आप अब्रॉड जाएं पिकनिक्स के लिए, आपकी है, यू कैन डू दैट। इट्स ए डेमोक्रेटिक कंट्री, आपकी फ्री विल है। बट इन दैट केस प्लीज बी वेरी वेरी श्योर दैट यू शुड नॉट ऑप्ट फॉर द रेस्पॉन्सिबल पोजीशन। अगर आप वो चॉइस लेते हैं जो मोदी जी ने ली है तो फिर आप इस तरह की जो लग्जरीज हैं उसमें आप इन्वॉल्व नहीं हो सकते। और इंडियन वोटर्स को ये ध्यान देने वाली बात है। जो रेशमा आलम है, जिनका मैं आपको प्रोफाइल भी दिखा रहा हूं इस वीडियो में, दे आर कंफ्यूज्ड। ये ऐसे यंग लोग हैं जिनको ये नहीं पता कि जब आप प्राइम मिनिस्टर बनते हो तो आपके ऊपर कितनी बड़ी जिम्मेदारी है। दे डू नॉट नो बिकॉज दे themselves have not seen any responsibility themselves. But Indian voters, please be wise. You have to be wise. If somebody do not want to take the responsibility, it is his choice. But if somebody has taken the responsibility, then उसके सर पे एक तलवार लटकी हुई रहती है। जो शासक होता है उसके सर पे एक तलवार लटकी हुई होती है। वो लेह में सुपर बाइक के ऊपर नहीं घूमता, वो रेस्पॉन्सिबिलिटी को अवॉइड नहीं करता। बस मुझे आपसे इतना ही कहना है। थैंक यू सो मच। I know I am blunt, but let it be that way so that people realize what we are looking for in our leaders. Thank you so much. I will see you in next video. Please like, share and subscribe.